भागवतम शास्त्र कलौ कीरेण भासितम्। का इस कलिकाल में काल रूपी सर्प से बचने का केवल एक उपाय है भैया, गोविंद के चरणाविंद हो जाओ, भगवान के चरणाविंद हो जाओ, नारायण के चरणाविंद हो जाओ का निमित्त मानना चाहिए। का इस पुराण के अलावा मन को शुद्ध संयमित करने का कोई दूसरा साधन नहीं। जीव के जन्म जन्मांतर के पुण्य जब उदय होते हैं तभी जीव के का जन्म जन्मांतर का पुण्य जब उदय होता है धर्मानुगारी बंधुओं, तब जाकर के श्रीमद् भागवत ज्ञान गंगा यज्ञ के कथा श्रवण करने का ये परम सौभाग्य हम सभी को प्राप्त होता है। एक बार जोरदार ताली बजनी चाहिए आपके लिए। जितनी माताएं बहनें बैठी है जोरदार, बहुत सुंदर। काहे लिए? क्योंकि आप सभी लोग सौभाग्यशाली हैं, जो ऐसा परम सौभाग्य आप सभी को प्राप्त हो रहा है कि भगवान की कथा सुनने का अवसर आप लोगों को प्राप्त हुआ है। अमोघ कल्याणकारी साधनों की प्राप्ति होती है। का श्रीमद् भागवत के अनुपम महत्व के विषय में व्यास जी ने अलंकृत करते हुए सुखदेव जी महाराज राजर्षि परीक्षित को सुना रहे थे। का उसी समय देवता अमृत का कलश लेकर के आए हैं। देवता अमृत का कलश लेकर के आए और आने के बाद देवताओं ने आकर के सुखदेव बाबा से कहा, बाबा ये अमृत का कलश ले लो। काहे लिए? देवताओं ने कहा कि सुधा कुंभ गृहीतेवा, का ये अमृत का कलश ले लो। देवास्तत्र समागमनो, काहे लिए भैया? का आज के 7वें रोज तक्षक डसने वाला है, और यदि परीक्षित इस अमृत का कलश का पान कर लेगा, इस अमृत के बूंद का पान कर लेगा, तो राजा परीक्षित अमर हो जाएंगे। बोले जय जय श्री राधे। सुखदेव जी सुन रहे हैं भैया। सुखदेव जैसा परमहंस सुन रहा है। देवताओं ने कहा सरकार ले लो, और सुखदेव जी ने कहा भैया कहना क्या चाहते हो? कहा सरकार अमृत का कलश ले लो, और इसके बदले में जो कथा अमृत तुम श्री परीक्षित जी को पान कराने जा रहे हो, वो कथा अमृत हमें पान करा दो। वो कथा अमृत हमें पान करा दो। इतना बात सुन करके श्री सुखदेव जी महाराज ने कहा वाह रे छलिया, धन्य हो तुम, तुम्हारे जैसा छलिया तो कोई मिलेगा नहीं। कोई कांच का टुकड़ा दे करके और उसके बदले में बहुमूल्य रत्नों का मणि मांग ले। कहा जानते हो, यहां तक श्रीमद् भागवत को बताया कि यह महान मणि है मैया, और जो अमृत का कलश है ये तुम्हारा कांच का टुकड़ा है।
ये तुम्हारा अमृत जो है वो कांच का टुकड़ा है, और हमारा ये भागवत कथा जो है ये बहुमूल्य रत्नों से रणित जो है मणि है। क्व सुधा क्व कथालोक क्व काच क्व मणिर्महा। कहा ये कांच का टुकड़ा और कहा ये बहुमूल्य रत्नों का मणि। अच्छा, डांट करके सुखदेव जी ने भगा दिया है। सारे देवता निराश होकर के पहुंचे हैं, देवता निराश होकर के पहुंचे। कहा पितामह ब्रह्मा जी के पास पहुंचे हैं। पितामह ब्रह्मा के पास पहुंचे, पितामह ब्रह्मा जी से बोला, सारा दृष्टांत बता दिया है पितामह ब्रह्मा जी से। ब्रह्मा जी ने कहा घबराने की कोई बात नहीं है, घबराने की कोई बात नहीं है। सबसे पहले ये देखो कि आखिर राजा परीक्षित का भागवत की कथा सुनने के बाद क्या होता है। जब राजा परीक्षित का मोक्ष देखा है ना, सुखदेव द्वारा भगवान की कथा सुनाए जाने के बाद जब राजा परीक्षित का 7वें दिन मोक्ष देखा है तो पितामह ब्रह्मा जी घबरा गए, सोचने लगे हैं। और सत्यलोक में तराजू मंगा करके पितामह ब्रह्मा ने एक पलड़े पर श्रीमद् भागवत ज्ञान गंगा यज्ञ की पुस्तक को रखा है, दूसरे पलड़े पर अन्य शास्त्रों को रख डाला है, अन्य शास्त्रों को दूसरे पलड़े पर, और एक पलड़े पर जो है श्रीमद् भागवत को रखा है। और जब ही रखा लघुन्यानि जातानि, सारे के सारे अन्यान शास्त्र जो है श्रीमद् भागवत के आगे छोटे पड़ गए हैं। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। का भक्ति के सारे साधनों को रख दिया। जब दोनों को तौला है ना तो श्रीमद् भागवत की तुलना में सब हल्के पड़ गए हैं। का जग के सब लाभ पराजित है, सत्संगति वाले लाभों से। स्वर्गादि तुच्छ है तुलने पर, सत्संगति के सुख बातन में। और आज सारे के सारे शास्त्र जो है छोटे पड़ गए। तब सारे ऋषियों ने आश्चर्यचकित होकर के सबने जो है श्रीमद् भागवत का जय जयकार करने लगा है कि श्रीमद् भागवत के अपेक्षा कोई भी ग्रंथ आज मोक्ष देने वाला नहीं है। का ऐसी कथा मैया यह श्रीमद् भागवत की है। बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की। का प्राचीन समय सनकाद ऋषियों ने महर्षि नारद जी को सप्ताह श्रवण के द्वारा मुक्त होने का मार्ग बताया था। सुत भगवान जी महाराज के वचनों को सुन करके सनकाद ऋषि पूछे कि सरकार, हे प्रभु, लोक विग्रह में प्रवृत्ति चंचलता युक्त नारद जी सप्ताह विधि श्रवण में श्रद्धा कैसे उत्पन्न हुई है। नारद जी तो सदैव भगवान के नाम की चर्चा करते हैं। इस संबंध में आज सुत जी सनकाद ऋषियों से कहते हैं,
नारद जी का महात्मा कैसे सुने हैं। देव ऋषि नारद जी बोले, हे ऋषियों, मैं पृथ्वी पर श्रेष्ठ समझ करके और वहां गया, चारों तरफ हमने श्रवण किया। देव ऋषि नारद जी महाराज पृथ्वी पर चारों तरफ भ्रमण किए हैं, और जहां जहां नारद जी महाराज गए हैं ना, तो आज सारी जगह पाखंड को देखा है। पाखंड नृता संत। और नारद जी महाराज उदास चित्त हो करके आ रहे हैं, और उसी समय नारद जी महाराज का भक्ति मैया से भेंट होता है। बोले श्री भक्ति मैया की। भक्ति मैया से नारद जी का भेंट हुआ है, और नारद जी महाराज का जब भक्ति मैया से भेंट हुआ, तो भक्ति मैया बुला रही है नारद जी को। भव भव साधो क्षणम तृष्टा मम चिंता मपिनाशय। भक्ति मैया ने कहा कि हे संत भगवान, आप सबके हृदय को तृप्त करने वाले हो। यदि संत का समागम हो जाए ना, तो कथा धन्य हो जाती है। क्योंकि किसी ने कहा है कि संत मिलन को जाइए तज ममताय अभिमान, और जो जो पग आगे बढ़े कोटिन यज्ञ समान। किसी संत का दर्शन करने जाओ, किसी यज्ञ में जाओ मैया, यहाँ यज्ञशाला है, हमारे वैदिक विद्वानों के द्वारा समस्त वेदियों का पूजन अर्चन वंदन किया जा रहा है। का इस यज्ञ नारायण की परिक्रमा मैया करना चाहिए। एक परिक्रमा करो, 3 परिक्रमा करो, 5 करो, 7 करो, 11 करो, जितना हो सके उतना परिक्रमा प्रतिदिन करना चाहिए। क्यों? क्योंकि हम 33 कोटि देवी देवताओं के एक साथ परिक्रमा कर रहे हैं, और उसके साथ साथ मैया परम सौभाग्य की बात तो ये है कि इस धरती के जो देवता कहे जाने वाले हैं, कौन देवता कौन कहे जाते हैं? जानत हवा ना लोग ना? बहुत सुंदर। ब्राह्मण देवता, भूसुर, भू माने पृथ्वी और सुर माने देवता। इस पृथ्वी के देवता कौन है? ब्राह्मण है। पर ब्राह्मण लायक कर्तव्य भी होना चाहिए। हम जब से आए तब से भैया के देखत है मला था। अब अहिले मला ना पोलम सोचत है कि मला जाई कि ना जाए। हाँ, बोले सच्चिदानंद भगवान की मलदा। और आज पृथ्वी के देवता भूसुर की भी परिक्रमा हो जाती है मैया। और आज सत्य नास्ति तपम शौचम दया दानं न विद्यते का नारद बाबा सब जगह गए हैं। पुष्करम च प्रयागम च काशी गोदावरी तथा का गोदावरी आदि समस्त तीर्थों पर गए। प्रयागराज में गए, जहाँ गंगा यमुना सरस्वती मैया की पावन धारा अविरल धारा प्रभावित होती है, पर कहीं सुख नहीं प्राप्त हुआ है। गृहस्थों के पास आए, और जब गृहस्थों के पास आए मैया ना, तो गृहस्थों के पास परपंच देखे। का क्या? का तरुणी प्रभुतागे हे श्याल को बुद्धिदायक कन्या विक्रणो लोभा
दंपति नाम कनक प्रभु। आज गृहस्थों के पास नारद जी महाराज आए। विडंबना देखिए भैया, गृहस्थों में का तरुणी प्रभुता गे है, श्यालको बुद्धिदायक। घर में माता पिता जीवित है, पर माता पिता से एक बार भी नहीं पूछा जा रहा इतना बड़ा यज्ञ हम करने जा रहे हैं, आपका भी कुछ आज्ञा हो तो बताओ कैसे किया जाए ना। का माता पिता से एक बार भी कोई नहीं पूछता, पर श्याल को बुद्धिदायक। आहा, बहू रानी कहती है ना, तने भैया से बतिया ला ना, भैया कुल बता दिए कैसे कैसे पूजा हुई। फोन घुमाया गया। हाँ, बहू रानी कहती है घर में, थोड़ा पापा से बात कर लो ना, पापा बता देंगे कैसे कैसे यज्ञ करना है, सब बात हो जाएगा। का श्याल को बुद्धिदायक। किसी ने बड़ी सुंदर बात कहा है, बाग बिना मालिक, बाग बिना मालिक, और घर बिना सालिक। हाँ, ससुराल बिना सालिक। तो कहा ससुराल को याद दिलाया, श्याल को बुद्धिदायक। अब इतने से जानना लोगों कि ससुराल ज्यादा व्याख्या ना करे के है। ससुराल बड़ी प्यार है, कुल समय से है। स से ससुर, स से साली, स से सरहद। हाँ, कुल समय से है। बोले सच्चिदानंद भगवान की, इसलिए सच्चिदानंद भगवान का भी नाम स से है। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय हो। का आज नारद बाबा जहां जहां गए हैं भैया, विरक्त सन्यासी है, गृहस्थों की तरह ऊंचे ऊंचे मकान आश्रय बना करके विषयों में फंस गए हैं। का घर में माता पिता की सेवा तब तक होती है जब तक किसी प्रकार का आश्रय, और जहां तिजोरी की चाबी मिल गई तो माता पिता की खटिया कहा किसी तीर्थस्थालय में पड़ जाएगा, वृद्धाश्रम में पड़ जाएगा। धन्य लोभी संसार। का आज ऊंचे ऊंचे मकान आश्रय बना करके विषयों में फंस गए हैं। अधिकार घरों में साला ही मालिक है, अधिकतर घरों में साले साहब ही मालिक है। किसी ने बड़ी सुंदर बात कहा, गोस्वामी तुलसी बाबा कहते हैं, कहा मातो पिता बालक ही बोलाई। माता पिता पुत्र को बुला रहे हैं, कैसे कि मात पिता बालक ही बुलावही, मात पिता बालक ही बुलावही, मात पिता बालक ही बुलावही। उदर भर सोई धर्म सिखावही, उदर भर सोई धर्म सिखावही, उदर भर सो धर्म सिखावही। वही नारी विवश नर सकल गोसाई, नारी विवश नर सकल गोसाई, बस बस सकल गोसाई। नाचहि नर मर कट के नाये, नाचहि नर मर कट के नाये, नाचहि नर कट के नाई। का नारी विवश नर सकल गोसाई, अनाचहि नर मर कट की नाई। का आज नारी की व्यवस्था में फंस करके मनुष्य जिस प्रकार से बंदर
नृत्य करता है अपने स्वामी के आदेश पर, आज ठीक उसी प्रकार से सारे लोग नाचने का प्रारंभ करते हैं। इसीलिए कहा गया कि तरुणी प्रभुता गे श्यालको बुद्धि दायक, का सबके घरों में स्त्री की ही प्रधानता है भैया। हाँ? का सबके घरों में स्त्री की प्रधानता है, उसकी नीति बनाने वाली है। का होम मिनिस्टर इनको कहा जाता है। क्या कहा जाता है? होम मिनिस्टर। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय हो। नारद बाबा चले जा रहे हैं, गृहस्थों का भी घर देख लिए, आगे गए यमुना मैया की पावन तट पर गए। यमुना मैया में स्नान किया है और यमुना मैया की पावन तट पर नारद जैसे परम संत पहुंचे हैं। वहां एक देवी रो रही है और नारद बाबा को देखी बुलाने लगी। नारद बाबा ने सोचा भैया माया में जाना नहीं है। देवी ने कहा कि भौ भौ साधो क्षणम तृष्ठा मम चिंता पिनाशय। देवी बुलाई, ये संत भगवान थोड़ी देर सुन लो। मम चिंता पिनाशय, मेरे चिंता को दूर करो। आज देवी बुला रही है कि मम चिंता पिनाशय, मेरे चिंता को दूर करो। क्यों? क्योंकि दर्शनम तव लोकस्य सर्वथा घरम परमा। का आपके दर्शन मात्र से जीव का कल्याण हो जाता है। संत भगवान का यदि दर्शन हो जाए, गुरु भगवान का दर्शन हो जाए, तो जीव का कल्याण हो जाता है। का समस्त दुखों को मिटाने वाला होता है। जब मनुष्य के बहुत से पूर्व जन्म के शुभ कर्म का फल उदय होता है, तभी जाकर के किसी संत महात्मा का दर्शन होता है। हमारे करोड़ों पाप कटते हैं मैया, पुण्य उदय जब होते हैं, तब किसी संत का मिलन होता है, किसी गुरु भगवान का मिलन हो जाता है। जब संत का मिलन होता है मैया, तो जीवन के सारे दुख मिट जाते हैं। क्योंकि गोस्वामी तुलसी बाबा ने कहा है कि संत बिटप सरिता गिरिधरनी, परहित हेतु सबन के करनी। बड़े भाग्य से मानव रूपी शरीर मिलता है। और जब संत का मिलन होता है, तो सारे दुख कट जाते हैं मैया। किसी संत ने बड़ी अच्छी बात कहा है, बड़े भाग तब जानिए जब मिलने आवे संत, और संतन को मिलवे करे सब कष्टन को अंत। जब संत का मिलन होता है ना, तो सारे कष्ट दुख दूर हो जाते हैं। और आज भक्ति मैया को संत मिले हैं। कौन? नारद बाबा। नारद जैसा संत मिला है मैया। और नारद जी जब मिले, तो नारद जी दुख को दूर करने वाले हैं। नारद जैसा संत मिला है किनको? भक्ति मैया को। और भक्ति मैया और नारद जी को पकड़ ली। नारद बाबा ने देखा भक्ति मैया को,
जाना नहीं चाहते हैं। पर नारद जी ने पूछा कि देवी तुम कौन हो, क्या नाम है तुम्हारा, कस्तम काभिमो, और मुझसे क्या काम है। भक्ति मैया ने हाथ जोड़ करके प्रार्थना किया है, कई सरकार नारद बाबा ने पूछा आप कौन हो, और जो आपके पास में ये पंखा झेल रही है देवियां, ये कौन है, और जो आपके गोद में लेटा हुआ पुरुष है वह कौन है। और भक्ति मैया की इस बात को सुन करके आज नारद बाबा की बातों को जब भक्ति मैया ने सुना है तो भक्ति मैया बोल पड़ती है, अहम भक्ति रीति ख्याता इमो में तनयो मता। मुझे लोग भक्ति के नाम से जानते हैं, और जो मेरी गोद में ये दोनों पुरुष लेटे हुए हैं, इमो में तनयो मतो, ये दोनों मेरे पुत्र हैं। का कौन, का ज्ञान वैराग्य नामानो काल योगेन जर जरो। का ये दोनों मेरे पुत्र हैं। मैं तब भक्ति मैया ने अपना सारा वृतांत बताया है कि जब से मैं इस वृंदावन की पावन तट पर आई हूं, मैं तो एक नवीन स्त्री के रूप में प्रदर्शित हो गई, पर मेरे दोनों बेटे ज्ञान और वैराग्य दोनों मूर्छावान हो गए हैं, मूर्छित हो गए हैं, अचेत पड़े हैं। इनके दुख को दूर करो सरकार। काहे देवी, नारद जी ने कहा देवी इस कलिकाल में सदाचार का लोप हो गया है, और इसमें सज्जन दुखी है और दुर्जन सुखी है। का इस जो कलयुग चल रहा है, हम और आप प्राय कहते हैं कि हम किसी का दिल नहीं दुखाते, पर हम दुखी हैं। का जो सज्जन व्यक्ति है, जिसको संसार के कोई मतलब नहीं है, कौन भैया आगे जा रहा है, कौन पीछे जा रहा है, लेकिन वो प्राय आप देखोगे तो दुखी होता चला जा रहा है। और जो सदैव पाप आत्मा में लिप्त रहा करता है, वो सदैव सुखी होता चला जाता है। और आज इसी को गोस्वामी तुलसी बाबा अपने भाव में कहते हैं कि कलयुग के अवाला मलमोला मलीना, कलयुग के मदीना, कलयुग केवल मूल मदीना, कलयुग केवल मलमूल मलीना, कलयुग केवल मूल मदीना, कलयुग केवल मूल मदीना, पाप पयो निधे जन्मान मीना, जन्म चलीना, जन्मान मीना।